ये पूरा टेबल जा रहा है अब, और मेहमान जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, तो ये सारी लस्सी और ये जाए मास्टर साहब आराम से, लस्सी गिर ना जाए। नहीं इंशाल्लाह नहीं गिरनी। अब मास्टर साहब खाना वगैरह खाने के बाद मकई की रोटी, लस्सी, देसी चटनी और ये सारी चीज़ें खाने के बाद अब मास्टर साहब देखें जा रहे हैं। मास्टर साहब किधर अब जा रहे हैं जी? जनाब ये मकई नहीं कटाई कर रहे हैं। अच्छा, ये शुरू करनी है जनाब। यह जनाब सब्जी रखी, यह जनाब बैठा कराया, उस तो बाद सरकार इसने जी गड्ढा बच गया जनाब। जनाब यहाँ पे जी कुछ बकरियां जो हैं ये अब घर को लौट आई हैं। ये मूसा किधर से आ रही हैं जी? ये अभी फसलों में से आ रही हैं। अरे शोल्डर में देखें जी एक तोड़ा है, और इसके अंदर क्या पड़ा है मास्टर साहब से पूछते हैं। ये जनाब कद्दू करेले अच्छा, तपड़ोल। ओए होए होए। तुसें ये गल भी आखी है, और भी अगर सब्जी लैके जाना चाहो तो ले जा सकने हो। पहाड़ की टॉप पे जो लोग रहते हैं उनकी देसी खाने, उनकी देसी आदात, और आज मास्टर साहब का देसी टेबल फिर से रेडी है। हाँ जी मास्टर साहब, आए रोज़ आपके घर कोई ना कोई गेस्ट आया रहता है, आज भी गेस्ट आए हुए हैं, ये क्या बात है जी? वो मैंने सुना था कि चौधरी की हवेलियाँ बंदियां नाली सोबड़ियां जनाब, बंदियां नाली जचड़ियां न। अच्छा, ते अल्हम्दुलिल्लाह उस कादर मुतलक ना लख लख शुक्रिया अदा करने आ ये जनाब। अच्छा। ते अल्लाह ताला मेहमान एक नियामत न, ते जो मिसा लूना ते ओ जनाब हाज़र है। ते इस गल्ला वास्ते एक रौनक मेला साढ़ा लगा रवे। ठीक है। हाँ जी। मास्टर साहब का घर देखें पहाड़ के ऊपर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गेस्ट आए रहते हैं, और आज भी कोई अचानक से गेस्ट आए हैं तो मास्टर साहब ने ऐसा किया कि जल्दी से एक टेबल रेडी किया है। और आज खाने में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मास्टर साहब क्या क्या चीज़ें हैं जी? सरकार लस्सी है, चटनी है, ठीक है, ठीक है, ते मकई नी रोटी है जनाब। ज़बरदस्त। हाँ। तो ये आज कुछ नई तरह की चटनी है, ये किसकी है? ये सरकार चटनी ओही आइटमां पेइयां जेह्ड़ियां पैह्ले पैनियां तिंबर, अच्छा पुदीना, नमक मर्च असबे ज़रूरत, ते अज इसमें बिच थोड़ा जिहा जेह्ड़ा देहीं है ना वो ज़्यादा पे। तो कहते हैं दरूना भी मिक्स किया है, ये क्या चीज़ होती है? दलूना जिसको नारदाना कहते हैं। अच्छा। सर वो भी बिच है। अनारदाने को दरूना कहते हैं। दलूना कहते हैं। ठीक है जी। ये देखें देसी टेबल रेडी है, इसके ऊपर मक्खन डला हुआ है, और या क्या नाम है, देसी घी है, देसी की ये जहाँ मक्खन है, मक्खन है। मक्खन है। ठीक है जी। मक्खन के साथ ये रोटियां रेडी हो गई हैं, और मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि ये एक छोटा सा तंदूर है जिस पे ये सारी मकई की रोटी बनी है। मास्टर साहब आज तंदूर पे बना रहे हैं? जी तंदूर नाल बनाई है जनाब। अच्छा। तंदूर की रोटी अलग ही पहचाननी जानी है। ठीक है, हाँ। अलग से पहचानी हाँ, जाती अलग से है। पहचानी जाती ठीक है जी। ये टेबल रेडी है और गेस्ट बैठे हुए हैं अंदर जी। उठाओ जी टेबल। ये पूरा टेबल जा रहा है अब, और मेहमान जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, तो ये सारी लस्सी और ये जाए मास्टर साहब आराम से, लस्सी गिर ना जाए। नहीं इंशाल्लाह नहीं गिरनी जी। अच्छा जी। आ क्या बात है जी, क्या बात है। मकई की रोटियां और ये चीज़ें, ओ हो देसी चीज़ें। चलें जी। जनाब आपने खरगोश बहुत खाए होंगे, हर चीज़ें खाई होंगी, आज देसी चीज़ खा के देखिए। हाँ देसी हाँ मकई घर की मक्खन, ठीक है। चटनी, लस्सी। हाँ पसंद है आपको? बहुत पसंद है। यहाँ पे जी एक देसी जुगाड़ हो रहा है, और ये जुगाड़ क्या है उमर ये हमें बताएगा। उमर ये क्या चीज़ है? ये जनाब सब्जियां बांट रहे हैं। अच्छा, सब्जियां मकई तैयार हो गई और मकई काटने वास्ते न, ते इन्होंने गड्ढे बना सन, ऊपर मकई कट गए तो फिर इसने ऊपर रख सन। ठीक है जी। ये ये बनने जितनी भी मास्टर साहब की मकई है ना, ये कट रही है, तो ये इनकी एक देसी रस्सी है, समझ ले, जिसको बांधने के लिए ये घास से बनाई जाती है, और इनसे इसको बिल्कुल बांध के ना एक जगह पे कर दिया जाता है। तो एक घास और चीज़ होनी है जनाब, ये बबी होनी है, इसी ये बबी होने। घासनी किस्म है। अच्छा, ये घासनी किस्म। ये घासनी की किस्म नहीं है, पर ये है बबी में ऐसी आख्या जनाब। ठीक है। तो इसी से स्पेशल इसी से बनती है। स्पेशल इसी से। और इस बबियों के क्या क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे इसने बेबाने टूटनी नहीं, पूरे 2 साल टिकी रहे। ठीक है। हाँ जी। तो दूसरा, अगर किसी छत पे डाल दो उसे पानी भी नहीं पानी नहीं टपकता। अंदर जाना, यही गल है।
ज़बरदस्त हो गया। ये देखें जी कितने बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं जी। यहाँ पे जी कुछ बकरियाँ जो हैं ये अब घर को लौट आई हैं। ये मूसा किधर से आ रही हैं जी? ये अभी फसलों में से आ रही हैं। फसलों में से आ रही हैं, ठीक है जी। तो ये बताओ कि बाकी किधर हैं? ये कुछ आ गई है, कुछ अभी उधर ही हाँ हैं। ਉਹ ਬੜੀ ਬੱਕਰੀ ਕੁੱਟੀ ਗਈ कोई ना लो। मास्टर साहब ये कितों आईਆਂ ने ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਇਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਗੱਬ ਜਾਂ ਦਾਇਂ ਬਾਈਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ? ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ। अच्छा ਇਹ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। अच्छा, ये एक वाह। और बकरा आया है, इसके रंग को क्या हुआ है बकरे ਇਹ को? ਸਰਕਾਰ कट्टा है, ये भैंस का है। ना ना ये बकरा है, ना ना ये कट्टा जनाब। तो बकरियों के साथ क्यों आ रहा था? जब बस आ गया न, तो प्यास लगी थी, देखो पानी पी रहा। अच्छा, हाँ जी तो ये घर को पहाड़ों में से जब वापस आते हैं तो घर को पानी पीने आते हैं? जी पानी पीने। अच्छा, उस तरफ से बड़ी गाय आ गई है। उसी की भी प्यास लगी है, उठू ना चश्मा है मकान की बैक साइड पर चश्मा है, उठू पानी पीने दोबारा फिर चले जाओ। ठीक है जी। ये देखें एक बड़ा बकरा मेरे हाल में मास्टर साहब ईद के लिए तैयार कर रहे हैं, हाँ जी जी बस। तो ये भी सेल होगा। और ये 4-5 जने थे जेडे हुन आए न, ये 4-5 जने जनाब। एक ये है न, इको सफेद वाला, एक है, ठीक है एक ये, ठीक है, 4 अभी कुछ आए नहीं। आए नहीं। और ये काला बकरा? ये कटा जनाब, ये भैंस का है। अच्छा हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी, अब मास्टर साहब खाना वगैरह खाने के बाद मकई की रोटी, लस्सी, देसी चटनी और ये सारी चीज़ें खाने के बाद अब मास्टर साहब देखें जा रहे हैं। मास्टर साहब किधर अब जा रहे हैं जी? जनाब ये मकई की कटाई कर रहे हैं, अच्छा ते ये शुरू करनी है आज जनाब। ठीक है जी। जो उमर ने बनाए थे सब्बे, और ये देखें ये लेके आ गया है। अब ये कटिंग होगी तो और ये बांधता जाएगा गड्ढे, इंशाल्लाह गठरियाँ बांधता जाएगा। क्या बात है जी। अभी इसका प्रोसेस ये होगा कि जो टांडे कट रहे हैं ये अभी गड्ढे बनेंगे इनके, और उसके बाद इन्हें एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद इससे छलियाँ निकाली जाएंगी। छलियाँ निकालने के बाद मास्टर साहब जब छलियाँ निकाल लेंगे तो उनके दाने कैसे अलग होंगे? दाने का ये जनाब मशीन से? हाँ जी मशीन होनी है, जरा थ्रेशर नहीं होनी कनक गाने वाली, इस तरह मकई वाली भी मशीन है, इधर आ जाएगी? तो आ जाएगी। अगर नहीं ना आवन लगी असा मुड़े 2-4 इकट्ठे कर रही है, डांगा हथा ही दिया छोटे, कुट काटिया पर पहले ऐसे ही करते थे हाथों से? हाथों से जराबे ली दे मार तो 4.5 ता पकड़े सन हलवे, ता देसी कुकड़, ता जनाबे ली मुडे आटा टियावने। अच्छा, हाँ जी काटने के लिए कि अपना कुटने वास्ते कि देसी मुर्गा मिलेगा? देसी मुर्गा मिलेगा जनाब, हलवा मिलेगा। क्या बात है हाँ जी। जी। तो फिर जनाब ये एक दूसरे तू बदने की कोशिश करने ने बच्चे, तो मेरा ज्यादा ना आ गया। क्या बात है जी, क्या बात है। सारा फंक्शन है ना जरा, ये तुम की वीडियो ही दसिया जाएगा। ठीक है। हाँ जी। अब मास्टर साहब मकई काट रहे थे और ये देखे जी ये क्या निकल आया खेत से? ये जरा सरकार पड़ोल। अच्छा, हाँ जी, ये जड़ियाँ बेला इधर जमीना ने अंदर भी वाफर मिकदार है। ये कैसे लगाई थी जमीन के अंदर? और जनाब ये बस किदा जो मक्की बीजी है ना, तो नाल ये पड़ोलना बीज भी किदा नाल ही डंडी छड़ देता ने। ठीक है। जनाब ये निकल आई है फिर, ये देखो ये कट चुकी है। ये कट चुकी है, तो उन्हें बेचारियाँ कटने खेत वेले करने जनाब गंदम बीजनी है। पे अब मास्टर साहब इसका वो कहते हैं ना गठरी बनाएंगे, गड्ढा बनाएंगे। ये सारे जो काटिंग है मकई इसको एक जगह पे जमा करके इसको बांध दिया जाएगा घास से। मास्टर साहब जनाब जो सब्जियां बट्टियां सन ना, हाँ, जनाब सब्जी रखी, जनाब बेठा कराया, हाँ, उस तो बाद सरकार इसने जी गड्ढा बच गया जनाब। जनाब ठीक है, ज़बरदस्त हो गया जी। इस तरह जनाब सारे खेत ने गड्ढे बनोगे, तो उस तो बाद इसकी खलियां कर देना इस तरह करके उसने बग्गा। ठीक वो है। भी चलूँगी जनाब दूसरी वीडियो वो भी शो करांगे बग्गा क्या चीज़ है। अच्छा मास्टर साहब ये बताएं कि बहुत से लोगों ने मुझसे एक ही बात पूछी है कि यहाँ पे
बन बुड्ढा क्या चीज़ है? कुछ लोग कहते हैं बन बुड्ढा होता है, कुछ लोग कहते हैं बन बुड्ढा नहीं होता। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ में वो एक बंदरनी किस्म है जिसਨੂੰ कोई चैंपैंजी या याटी के नाम से पुकारा जाता है। बर्फानी होना वो बंदर। बंदर की तरह होना काफ़ी बड़ा हो, वो वसी और रीज जेड़े जंगल ना सकरदू गिलगित पिछले बैकवार्ड इलाके उन्होंने वसीया जंगलों में वो बंदर टाइप वो चीज़ पाई जानी है। तो होनी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तुसां तो क्या होगा कि हर मुल्क ना जेड़ा बंदर है वो दूसरे मुल्क ने बंदर नालों मुख्तलिफ है। तो वो बहुत ताकतवर होना है, तो शरारती भी होना है, तो बंदे ना दुश्मन भी होना, तो होनी उसी बड़ी ताकत है। अच्छा, बकरवाल क्यों इनसे डरते हैं बन बुड्ढे से? वो पै जाना जनाब, अगर जंगल च कल्ला तो कल्ला बंदा उसी मिल जाए ना, फिर वो बंदे की मारना शुरू कर देना। तो बकरवालों की बकरियां भी खा गए? नहीं, बकरी नहीं खानी, वो जनाब ये बंदर नहीं, एक बंदर नहीं किस्म है, वो गोश्त खोर नहीं होना। ठीक है। कोई रिच शिच खा गया होगा या शेर बकरी खा गया होगा तो जी बन बुड्ढा खा गया, बकरवाल कहते हैं। हाँ। तो जेड़ा वो होना ना चैंपैंजी टाइप, वो बंदर टाइप, गुरीला भी उससे कहा जाता है। वो जनाब अली एक शेर ने भी उसने अगर कोई पेश नहीं, वो बहुत डाढ़ा चीज़ है, बहुत डर। शेरा की भी मार छोड़ना। अच्छा, यहाँ पे मास्टर साहब ने बाकायदा तौर पे वेजिटेबल्स की काश्त की हुई है। ये मेरे हाल में करेले की बेलें हैं, उस तरफ कद्दू हैं, उस तरफ तोरी है। इस तरह की बहुत से वेजिटेबल्स जो इन्होंने बाकायदा लगाए हुए हैं। मास्टर साहब, सीज़न में कितने ही खा जाते हैं घर का? अपनी ज़रूरत के मुताबिक मई के बाद हम सब्ज़ी नहीं लेते, अच्छा, बाज़ार से नहीं लेते, घर की होती है। तो इस वक्त तक महीना कम अज़ कम 1 महीना और चलेगी, उसके बाद मूलियाँ, गोंगलू और गाजरें तैयार हो जाएंगी। मतलब कि आप साल में 7-8 महीने अपनी घर की सब्जी खाते हैं? घर की सब्ज़ी खाते हैं, बाकी कोई बाजार से ले हाँ जी, लिया हाँ तो जी। ले लिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो इधर देखें, ये अभी कुछ फ्रेश टमाटर उग रहे हैं, तो ये भी घर के टमाटर हो जाएंगे इंशाल्लाह जनाब। इसके अलावा और भी बहुत सारी बेलें हैं। मास्टर साहब, मुझे ये बात बताएं कि जो पिछले दिनों शेर आया था, आपका ये घर देखें, पूरे आगे पीछे पहाड़ हैं, अकेला घर है, इधर कोई घर भी नहीं है। तो ये देखें, आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हैं, और इस पहाड़ पे मास्टर साहब का अकेला घर है। तो जब शेर आया था तो अकेला देख के आपके जानवरों पे उसने अटैक किया था? अकेला था ना, बैल इधर करीब था, इधर करीब ही, घर के करीब ही था। तो धुंध पड़ी हुई थी, धुंध पई थी, बारिश निकी निकी लगी ही थी। तो आने उस पकड़ेंदा, तो जनाब अस शोरो गोका करने पर शेर भाग गया, तो बैल बच गया। बैल बच गया। हाँ जी। तो अगे पीछे जेडे नीचे कोई गाँव शाँव आवने, इन्हों का कोई नुकसान भी होया है? नहीं, कोई नहीं नुकसान होया। एक बकरवाल की बकरी खाधी है इस साइड से, तो एक इधर बंदा का जनाब अली कारी अबैदुल्ला, उसने खोती खाधी है, तो एक कुत्ती। ये जानी कुतिया। मार गए? जानी मारिया, गोश्त खाधा, बाकी प्यार या अल्लाह ने वाला है। ठीक है। हाँ जी। ये नुकसान कितना हाँ है? जी, नुकसान। बब्बर शेर नालू चीता, लेपर्ड, जिसी ये लोग मामूली समझने, ये इन्ना तू भी जालम है। शेर बड़े तू जालम है ये। ठीक है। वो हाँ कैसे? भाई इधर कहीं बार्डर ने नज़दीक या बसी हो रही, जहाँ जंगल पे आने उधर जनाब अली चक्कर लिया, रौंद पर आया, तो जान शिकार मिलिया तो ठीक, ना मिलिया बड़े वापस चला गया। बिल्कुल। तो हाँ, जो भाई ना वे। बड़ा शेर होता है ना, वो उसको जब भूख लगी होगी ना, तब भी वो शिकार करेगा। हाँ जी। लेकिन ये जो चीते वगैरह होते हैं, ये आप कभी भी इनके सामने कोई जानवर आ गए, कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं। ये बिल्ली, ये जनाब बिल्ली टाइप होते हैं, बिल्ली टाइप, जिस तरह बिल्ली हमला करती है ना चूहों पर, ये छोटे मोटे अपने शिकार पर ये हमला करते रहते हैं। तो सब ये बताएं, आपको कब शौक पड़ा है इन जानवरों का? जानवरों का जो है ना लालच, इंसान बुनियादी तौर पर लालची है। ये हम आबाओ इजदाद से रखते आ रहे हैं। अगर ना भी मवेशी रखें, माल मवेशी ना भी हो, तो फिर भी अल्लाह के करम से हमारा गुजारा हो जाता है। लेकिन मजीद लालच है पैसों का। ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा पैसा आए। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाते हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये सिर्फ और सिर्फ सीजन में ईद पे सेल करते हैं या वैसे भी होते हैं? ईद पे भी सेल करते हैं, बाज़ औक़ात अच्छा मुल लग जाए तो तुम ही दे छुड़ने हो। तो जनाब जरा ज़मींदार सही मैंने वाला ज़मींदार है ना, वो एक जड़ी है ना मुर्गी, जिसी कुकड़ी आने, एक कुकड़ी तू अगर भैंस खरीदना चाहे तो खरीद सकना। मेरे शोल्डर में देखें जी, एक तोड़ा है,
اور اس کے اندر کیا پڑا ہے ماسٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ماسٹر صاحب اس توڑے کے اندر آج مجھے آپ نے کیا دیا ہے؟ یہ جناب کدو کریلے اچھا تے پڑول اوئے ہوئے ہوئے. تے تساں یہ گل بھی آکھی ہے اور بھی اگر سبزی لے کے جانا چاہو تے لے جا سکنے ہو تے پھر ہن تساں جناب انکار ہو میں کیا کر سکاں. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. اچھا ماسٹر صاحب نے مجھے جاتے ہوئے نا یہ پورا توڑا نا ویجیٹیبل کا بھر دیا ہے گھر کی اتار کے. تو میں نے تو منع کیا ہے لیکن انہوں نے دے دیا ہے. کہتے ہیں گھر کی سبزی ہے تو اس کو جتنا کسی کو دیں گے تو اس میں اور اتنی برکت آئے گی. وہ سرکار فروخت اس کو نہ کرنی تے جناب اتھا یہ پک جائے گی ضائع ہو جائے گی تے کسی نے منہ پہ جائے تو وہ چنگی ہے. وہ تو ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں میری بیک سائڈ پہ یہ فصل ماسٹر صاحب نے یہ کاٹ دی ہے اور آگے اس طرف بھی دیکھیں یہ بھی فصل کٹ چکی ہے. ماسٹر صاحب یہ جناب کٹائی جاری ہے جاری ہے. ایک ماسٹر صاحب کا یہ دیکھیں یہ کھیت ہے سامنے جو بھی رہتا ہے یہ نیچے والا کٹ گیا. اور کتنے ہیں نیچے؟ سر یہ ادھر دیکھو یہ ساری پئی ہے نا جی. ٹھیک ہے. تے وہ سامنے جدھر یہ درخت نظر آ رہے ہیں بیک سائڈ تے اجے کافی جڑی ہے کٹائی باقی ہے جی. باقی ہے اور ادھر نیچے بھی کچھ کھیت ہیں جو وہ دیکھ جو نیچے کھیت ہیں جو اتھوں نظر نہیں آ رہی اس میں باجرا آپ نے انہاں کیا وچ تھا. باجرا ذرا ٹھیک تے ہے باجرا تقریباً 10-15-20 دن تو بعد ہی کٹائی شروع کرسوں. ٹھیک ہے. ہاں جی تو میرے ہاتھ میں اتنی فصل ہے کہ بازار سے کبھی خریدا نہیں زندگی میں ہوگا. زندگی چ نہیں کدے خریدیا تے جوں لوکاں کی جنابے لی دعوتاں دینا نا تے لوگ آنے کھانے نا تے اور زیادہ رزق ہونا ہے. اللہ کی ذات اضافہ کری جا رہی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اللہ جی اور اضافہ کرنے دونا ترینا پتہ ہی نہیں چلنا میں کدھروں آ رہا کدھر جا رہا. چلتے ہیں جی. بہت شکریہ ماسٹر صاحب. اللہ حافظ. تھینک یو جناب. گڈ بائے. اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گی انشاءاللہ جناب میری ضرور چکر لیں. ضرور چکر لیں. ٹھیک ہے جی واپسی کے نکل رہا ہوں اور اراؤنڈ مجھے کچھ ٹائم لگ جائے گا مین روڈ تک جاتے ہوئے. اور وہاں پہ میں نے اپنی وہیکل پارک کی ہوئی ہے بائک پارک کیا ہوا ہے تو وہاں سے میں بائک پہ جاؤں گا. آج اوپر بائک نہیں لایا کیونکہ راستہ تھوڑا خراب تھا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. گڈ بائے. یہ ولاگ میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں.